महिला सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह मामले में सपा ने दिया रामगोपाल यादव का साथ और बीजेपी के बयानों पर बीजेपी को ही लपेट दिया। प्रवक्ताओं को ऐसा रगड़ा कि अब ना बोल पा रहे और ना अब चुप रह पा रहे। राजकुमार भाटी हो या फिर मनोज काका, सपा के हर आका ने प्रोफेसर साहब के बयान पर दिया साथ और विजय शाह मामले में बीजेपी को लपेटे में लिया तो फिर सब बगले झांकने लगे। सपा को घेरने निकली थी बीजेपी, लेकिन लेने के देने पड़ गए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो सब गिनवा दिया। सीएम योगी ने किया था बयान के बाद पोस्ट, तो फिर उन्हें भी रामगोपाल यादव ने सब सच सच बता दिया और दिखा दिया। महिला सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह मामले में समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने उनकी जाति को लेकर चर्चा की थी और इसी जाति वाली बात ने विवाद पैदा कर दिया था। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी था और सब एक के बाद एक प्रोफेसर रामगोपाल यादव को टारगेट पर ले रहे थे, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और एक एक करके सब सामने आए और सबने सत्ताधारियों को ऐसा जवाब दिया है कि सत्ताधारी मुंह ताकते नजर आए हैं। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी सामने आए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और टीवी डिबेट्स में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं और सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव मामले में भी वो सामने आए और राजकुमार भाटी ने यूपी तक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पूरे बयान को सुना ही नहीं गया है, एक पर्टिकुलर लाइन को काट करके वायरल किया जा रहा है। अगर पूरी लाइन को सुना जाएगा, पूरे बयान को सुना जाएगा तो आपको समझ आएगा कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजकुमार भाटी ने कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे थे कि जिस तरह से कर्नल शोफिया को टारगेट किया गया, जिस तरह से अन्य अधिकारियों को टारगेट किया गया, व्योमिका सिंह और एके भारती की जाति इन लोगों को नहीं पता थी, वरना इन लोगों को भी गालियां दी जाती। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा था कि व्योमिका सिंह की जाति जाटव है और वो हरियाणा की चमार हैं और इसी बात को लेकर के विवाद पैदा हुआ। राजकुमार भाटी ने जब पूरी बात कही और कहा कि पूरा बयान अगर सुना जाए तो समझ आएगा कि वो सत्ताधारियों को टारगेट कर रहे थे और सत्ताधारी पार्टी के नेता विजय शाह ने जिस तरीके से कर्नल शोफिया को टारगेट किया था उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि इन अधिकारियों को भी टारगेट किया जा सकता था अगर इनकी जाति पता होती, लेकिन उनके एक शब्द को काट करके वायरल किया गया और उसके आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता की छवि को खराब करने की कोशिश की गई और समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मनोज काका जो कि समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी सामने आए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन एक कविता और जातियों के शब्दों को पिरोया और साफ शब्दों में कह दिया कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर विवाद होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता मैदान में उतर आए हैं और सब प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बचाव में दलीलें दे रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का अगर पूरा बयान सुना जाए तो समझ आता है कि वो जो कह रहे थे उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ कुछ अलग था। सिर्फ राजकुमार भाटी या फिर मनोज काका ही नहीं, खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी इस मामले में काफी सक्रिय नजर आए हैं और काफी नाराज भी दिखाई दिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर क्या कुछ किया जा रहा है उस सब का बखान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था, उसका जवाब देते नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने बचाव में क्या दलील दी है और कैसे सोशल मीडिया पर सत्ताधारियों को घेरने की कोशिश की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां जाति, धर्म और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर्स किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग्स की जाती हों, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों के बारे में कल मैंने
मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिया, इसीलिए गाली दी गई। विदेश सचिव मिस्त्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को यह पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनल्स ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्ट से नाराज दिखाई दिए। उन्होंने ऐतराज जताया कि सीएम साहब ने मेरा पूरा बयान नहीं सुना और पोस्ट करके मेरे ऊपर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही न्यूज चैनल्स की तरफ से जिस तरह से इस खबर पर, इस मुद्दे पर सुर्खियां बनाई जा रही हैं, उस पर भी नाराजगी जताई और कहा कि मुझे उन पर क्या ऐतराज हो सकता है, उनके ऊपर तो सिर्फ सत्ताधारियों का भरोसा है, हमें उन पर भरोसा नहीं है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में जाति वर्ग विशेष के आधार पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरीके के कार्यकलाप किए जा रहे हैं, इस पर भी आवाज उठाई और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हवा चला दी है।